ओके बेटा, हम चैप्टर नंबर अपना 6 पढ़ रहे हैं नेटवर्क वाला, और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और इससे पहले हमने नेटवर्क को डिस्कस किया था, हमने उसकी डिफरेंट लेयर्स देखी थी, OSI मॉडल देखा था और सारी चीज़ें देखी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क्स और उसकी क्या देखनी है, टाइप्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क होता है कम से कम दो डिवाइसेस। कितने डिवाइसेस? दो डिवाइसेस। अब डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी? कंप्यूटर डिवाइस भी आ सकती है, मोबाइल भी आपका शामिल है, इसमें प्रिंटर भी आपका शामिल है। कम से कम कितनी डिवाइसेस? दो। और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट। इनको आपस में कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। अब उसको बोलते हैं नेटवर्क, लेकिन हमने इनको कनेक्ट किया तो इससे हमारा पर्पस क्या है, यानी इसको कनेक्ट करने का मकसद क्या है। तो इसको जब मैंने कनेक्ट किया तो इसके कुछ पर्पसेस हैं। तो सबसे पहला पर्पस फाइल शेयरिंग। क्या पर्पस है? फाइल शेयरिंग। कि हम अपना जो डाटा है वो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। दूसरा पर्पस हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको मैं हाथ लगा सकता हूं। प्रिंटर का नाम सुना है सबने? यस। अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर है और उन 10 के साथ मुझे अलग अलग प्रिंटर लगाना पड़े और एक प्रिंटर 50,000 रुपए का है, 10 प्रिंटर कितने के आएंगे? 5 लाख। लेकिन नेटवर्क मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं एक प्रिंटर रखूंगा और सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो 10 कंप्यूटर के लिए मैंने कितने प्रिंटर खरीदे? एक। तो मेरे टोटल पैसे बचे 4,50,000 रुपए। किसकी मदद से? नेटवर्क की मदद से। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम? नो। ओके, आगे देखते हैं इसकी टाइप्स में। सबसे पहले आता है पैन। क्या आता है? पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप सारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लूटूथ के जरिए आपने दो मोबाइल्स को कनेक्ट किया है तो वो किस नेटवर्क में फॉल करेगा? अक्सर ईयरबड्स आ गए हैं, कान के साथ हैंड फ्री लगी होती है। अब वो एक डिवाइस है, मेरा मोबाइल भी एक डिवाइस है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब डाटा सिर्फ मेरी डिवाइस के साथ शेयर होगा और किसी के साथ शेयर नहीं होगा। तो ये नेटवर्क कौन सा बना? इसको क्रिएट करने के लिए हमें कोई टावर नहीं लगाने पड़े, कोई राउटर नहीं लगाना पड़ा, कोई चीज नहीं लगानी पड़ी, बल्कि हमने क्या किया, एक अपनी एक डिवाइस पकड़ी और अपनी दूसरी डिवाइस पकड़ी, इनको आपस में कनेक्ट कर लिया। क्या बन गया? इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, किस नेटवर्क के तहत कर रहा हूँ? ये मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आते हैं हम लैन पर। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं। अब बेसिकली जो टाइप्स है ये डिपेंड कर रही है उसके ज्योग्राफिकल एरिया पर। हमने इस टाइप को बांटा हुआ है एरिया के हिसाब से। अगर मैं अपने पर्सनल चीजों को आपस में कनेक्ट करूंगा, इसको क्या कह देंगे? एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे आपके घर में स्कूल में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब मौजूद है? यस। उसमें कंप्यूटर लैब में 10-12 जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपने आपस में कनेक्ट किया, एक बिल्डिंग के अंदर है। उस नेटवर्क को नाम क्या दे देंगे? आगे चलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? एक सिटी के अंदर या एक कंट्री के अंदर हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। अब पर्पस क्या हो सकता है? क्या? इसके अलावा भी पर्पस है, लेकिन ये पर्पस है। एक सिटी के अंदर हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया
तो उस नेटवर्क को नाम क्या दे दिया जाएगा? अब हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले क्या था? छोटा था। फिर हमारे पास क्या आया? और उसके बाद क्या आ गया? ये था मेरी जात तक, ये गया एक बिल्डिंग में, ये गया एक सिटी तक। अब इसको बोलते हैं मैं। अब इसकी एग्जांपल जो जनरल लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपनी एक कंपनी खोलूं और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाऊं, या हम इसको मिसाल कर लेते हैं रियल लाइफ के अंदर। गोरमे का नाम आप सबने सुना होगा। गोरमे की ब्रांचेस को अगर आप आपस में कनेक्ट कर देंगे विद इन द पाकिस्तान, कि गोरमे सिर्फ अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नेटवर्क बना ले, उस नेटवर्क का नाम क्या होगा? उसके बाद आती है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। अब पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट है, सारे डाटा शेयर कर रहे हैं। आपने जब डाटा शेयर करना होता है तो आपस में अगर घर बैठ के डाटा शेयर करना है तो आप पेन की मदद से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनल होता है। लैन की मदद से शेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक। इसी तरह मैन की मदद से भी नहीं कर सकते, वो क्या होता है? एक सिटी में, और वो पर्सनल डाटा वगैरह कंपनी ने शेयर करना हो तो वैन क्या होता है? पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं राउटर्स की मदद से। हमने पीछे इसके पार्ट्स पढ़े थे, कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिनकी मदद से हम डाटा कनेक्ट, अपने जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबको टाइप्स क्लियर है? पहली थी पेन, दूसरी तीसरी, चौथी, आखिरी है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? हमारे पास यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो मेरा मैथ डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक था, मेरा फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक था। तो अब इनके डिपार्टमेंट अलग अलग बने होते हैं क्योंकि रिसर्च अलग अलग होती है। फिजिक्स की रिसर्च कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हो सकती है क्योंकि उसके टीचर्स अलग हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके लिए आपको अलग चीज चाहिए। केमिस्ट्री की जो रिसर्च है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर की रिसर्च के लिए कंप्यूटर डिपार्टमेंट। लेकिन जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, एक पेपर देने जाते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से देते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना रिजल्ट अपने अपने डिपार्टमेंट में अपलोड करते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स का पेपर दिया तो वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके दिया और उन्होंने उसका रिजल्ट अपलोड किया। एट द एंड रिजल्ट एक जगह पर जमा होना है। तो यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है उसका नाम क्या है? इसको मजीद आसान करते हैं, जिस तरह हमारी एकेडमी है उसका नाम है एंजल्स एजुकेशन। इसका एक कैंपस यहाँ पर है, एक हम मुगलपुरे में ओपन कर लें, एक शालामार बाग में ओपन कर लेते हैं। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उस नेटवर्क का नाम क्या बन जाएगा? कैन। क्लियर होगी बात? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैन नेटवर्क बना लिया, एक मेरा दोस्त है उसका नाम है चौधरी अंस, उसने इधर आके पढ़ा और फीस ली, छोड़ के चला गया। क्लियर होगी बात? अब वो हमारे यहाँ वाले कैंपस छोड़ के मुगलपुरे वाले कैंपस में गया, वहां पे एडमिशन लेता है। हम जैसे ही इसका बे फॉर्म नंबर एंटर करेंगे, ड्यू टू कैंपस एरिया नेटवर्क हमें पता चल जाएगा ये हमारे उस कैंपस में भी पढ़ के आया और इसने फीस किसकी मदद से? तो ये हमारे थे नेटवर्क और उसकी टाइप्स। तो आगे हमारे पास रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है? रियल वर्ल्ड कहते हैं असल जिंदगी में, एप्लीकेशन कहते हैं इस्तेमाल। नेटवर्क कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? तो नेटवर्क सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? हम बिजनेस में अपना डाटा लेते हैं, एक दूसरे के साथ पर्सनली तौर पे अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। हमारे लिए मार्केटिंग करना आसान हो गया ड्यू टू नेटवर्क। एजुकेशन हमारे लिए आसान हो गई। अभी आप पढ़ रहे हैं, साथ मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आज वो YouTube पे डाल देगा। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आएगी तो वो कहाँ जाके देख लेगा? तो समझ आ जाएगी। तो हमें किस चीज में आसानी हो रही है? अब पहले क्या था, जब नेटवर्क मौजूद नहीं था तो ये चीजें हासिल करना मुश्किल था। आप घर जाके कहते हैं सर का मुझे लेक्चर शेयर कर दें, तो आप इसमें से कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे? तो आप इसमें से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट है।
अब मेरा लेक्चर अगर मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, एजुकेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो नेटवर्क का इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? क्योंकि मैन तो एक सिटी तक महदूद है, लैन एक बिल्डिंग तक महदूद है, पैन मेरे पर्सनल तक महदूद है और कैर एक कैंपस तक महदूद है। लेकिन जो वैन है इसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट है। होप सो आपको अभी तक समझ आ रही होगी। आज हमने मजीद इसमें पढ़ना है नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड। नेटवर्क को हमने सिक्योरिटी देनी है, तो कैसे देंगे? जैसे अगर आप लोगों ने अपने आप को सिक्योरिटी देनी है तो आप कैसे दे सकते हैं? आप अपने साथ पिस्टल रख सकते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन सकते हैं। तो नेटवर्क को हमने सिक्योरिटी देनी है। नेटवर्क भी बड़ा जरूरी है, इसके ऊपर हमारा डाटा ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई हमारा डाटा चोरी कर लेगा तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हो रही है बात सबको? अगर कोई मेरे थंब इंप्रेशन चोरी कर ले तो वो थंब इंप्रेशन कहीं पर भी वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको हमने मेथड अप्लाई करने हैं। तो पहला मेथड जो हमने अप्लाई करना है वो कौन सा करना है? फायरवॉल के बारे में हम पीछे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है इंक्रिप्शन, अपने वर्ड्स को कोड वर्ड में तब्दील कर देना। इसके बारे में भी हमने तफसीली पढ़ा। हमने मेथड भी मैंने आपको बताया, सीजर साइफर मेथड, जिसमें मैंने अपनी की 3 रखी थी और अपने मैसेज को कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर हो रही है बात सबको? किसी को प्रॉब्लम? आगे लास्ट वन इज एंटीवायरस। वायरस के जरिए भी मेरा डाटा डैमेज हो सकता है। और अगर मैं अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके अंदर? तो मेरा नेटवर्क यानी बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये है नेटवर्क को सिक्योर करने के मेथड। पहला मेथड है फायरवॉल, दूसरा लास्ट वन है। चलिए, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू